वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जीत गए, इमरान खान और PTI हार गई। परवेज़ इलाही का मौक़िफ़ मिनोअन दोहरा दिया। परवेज़ इलाही की बात, तहरीक इंसाफ का 9 जनवरी को पंजाब असम्बली के इजलास में एतमाद का वोट न लेने का फैसला। माहिरीन कानून ने इमरान खान को एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत करने की राय दे दी। माहिरीन का कहना है कि एतमाद के वोट के लिए गवर्नर के हुक्म की कोई आईनी हैसियत नहीं। अगर वज़ीर आला पंजाब अदालती फैसले से कबल एतमाद का वोट लेते हैं तो गवर्नर का ऑर्डर आईनी हो जाएगा। गवर्नर पंजाब मलिक उर रहमान कह चुके हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट ना लिया तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उनकी पिटीशन तैयार है। उम्मीद है कि लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब असम्बली की सूरत हाल पर फैसले के लिए कमेटी बना दी। लाहौर में मुशावरती इजलास के बाद फैसला। कमेटी में वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह के अलावा अता तारड़ और पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा भी शामिल। 11 जनवरी को पूरी कानूनी तैयारी के साथ लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला। कमेटी पंजाब में तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक भी मुतहरिक होगी। अता तारड़ के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद नून लीग के मुनहरिफ MPA मौलाना गयासुद्दीन भी पार्टी में वापस आ गए। तहरीक इंसाफ 9 जनवरी को परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट दिलाने से पीछे हट गई, मगर 11 जनवरी के बाद एतमाद के वोट पर राय शुमारी जरूर कराई जाएगी। इमरान खान ने पार्टी को एतमाद के वोट के लिए तैयारी करने की हिदायत कर दी। पंजाब के वज़रा के इजलास से खिताब में इमरान खान ने कहा कि एतमाद का वोट लेने के बाद आम इंतखाबात में आवाम के पास जाएंगे। इम्पोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। ये टोला इस्लामाबाद के बाद कराची की बल्दियाती इलेक्शन से भी भागने की कोशिश कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमीरात के 2 बैंकों को $1 अरब से जायद कर्जा वापस करने से पाकिस्तान के डॉलर के ज़खायर डगमगा गए। स्टेट बैंक के पास डॉलर के ज़खायर सिर्फ $4.5 अरब रह गए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि ज़र मुबादला ज़खायर जल्द दोबारा मुस्तहकम हो जाएंगे। इस वक्त मुल्क में मजबूरी तौर पर $10 अरब का ज़र मुबादला है। कमर्शल बैंकों के पास मौजूद $6 अरब भी पाकिस्तान ही में है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि इसहाक़ डार मईशत बचाने के लिए कोई काबिल एतमाद लाया अमल फराहम करने में नाकाम रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का कानून ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि एक्सटेंशन की कानून साजी से गैर मामूली अमल को मामूल का काम बना दिया गया है। जिस वक्त ये कानून साजी हुई उस वक्त एक्सटेंशन दी जा चुकी थी और आर्मी चीफ कबूल कर चुके थे। इस वक्त एक्सटेंशन की कानून साजी ना करना मुल्क और फौज के मफाद में नहीं था, मगर अब एक्सटेंशन देने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास होने का कानून ख़त्म कर देना चाहिए। मरीम नवाज को नून लीग का सीनियर तरीन ओहदा मिलने से नून लीग की तजुर्बेकार क़यादत में बेचैनी पाई जाने लगी। पार्टी पर शरीफ MD की गिरफ्त मजबूत। मरीम नवाज पार्टी में अपने वालिद और चचा के बाद तीसरी ताकतवर शख्सियत बन गई। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग के ज़राए का फैसले पर अफसोस का इजहार। कहा कि तकर्री पर कुछ मुशावरत नहीं की गई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर का मरीम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाए जाने का दिफा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नून लीग को तंजीम नौ की ज़रूरत है। अवामी पजीराई जिसके साथ होगी उसी को ओहदा मिलेगा। वाज़ेह रहे कि मरीम नवाज को नून लीग का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर किया गया है। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ने नई पार्टी बनाने के लिए राब्ते और मुशावरत शुरू कर दी। वस्ती और जनूबी पंजाब के अहम सियासतदान नई पार्टी का हिस्सा होंगे। क़यादत PTI पंजाब की साबिक अहम सियासी शख्सियत के पास होगी। जहांगीर तरीन के अलावा अलीम खान और चौधरी सरवर ग्रुप से भी राब्ता किया जाएगा। नई पार्टी अपने अलग इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतरेगी। एक ही झटके में लाहौर की हज़ारों एकड़ ग्रीन नाराजी रिहायशी और कमर्शियल कैटेगरी में तब्दील। करोड़ों रुपए की ज़मीन अरबों रुपए की बना ली गई। मुबैना तौर पर एक हुकूमती शख्सियत समेत 4 बड़ों के 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में आ गया। मास्टर प्लान से सेहत, तालीम और पानी के मसाइल हल करने के बजाय
40,000 से ज़ायद एकड़ अराजी पर अब रिहायशी और कमर्शियल प्लाजे बनेंगे। सरकारी हैंड आउट में सिरे से ही जिक्र नहीं। DGLDA आमिर अहमद खान का दावा है कि मंसूबा किसी को फ़ायदा देने के लिए नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती इलेक्शन फौज की निगरानी में कराने का मुतालबा कर दिया। कहा कि MQM का कंधा इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है। कराची में बदअमनी के खात्मे के लिए रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। तब्दीली का नारा लगाने वालों को सिलेक्ट करके लाया गया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहला रजा का बल्दियाती इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कराची में जलसे से खिताब। कहा कि करोड़ों के फंड तब्दीली वालों को मिले लेकिन उन्होंने तरक्याती काम नहीं किए। डॉक्टर आसिम हुसैन बोले, जिला बस्ती में तरक्याती काम पीपल्स पार्टी ने किए। आवाम ने मौका दिया तो शहर की हर मुमकिन खिदमत करेंगे। मोनिस इलाही के दोस्त अहमद फरहान की गुमशुदगी का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का अहमद फरहान को 9 जनवरी को अदालत में पेश करने का हुक्म। खाफ लीग की मोनिस इलाही ने FIA पर अपने दोस्त को उठाने का इल्ज़ाम लगाया था। कहा था कि इन लोगों को समझ नहीं आती कि हमें PDM के साथ नहीं मिलना। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में PTI के मुनहरिफ रुकन रमेश कुमार के घर के बाहर तोड़ फोड़ और धमकाने के केस में रुकन सिंध असम्बली शाहनवाज जदून और सईद आफरीदी ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। कार पार्किंग से मना करने पर सिविल एविएशन की खातून मसीह मुलाजिम को इदारे के दूसरे मुलाजिम की तरफ से तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में फंसाने की धमकी। खातून ने स्टिकर के बगैर गाड़ी को पार्किंग से मना किया तो मुलाजिम ने धमकाया। समीना मुश्ताक ने कहा कि आप लोगों का यही है कि ये क्रिश्चियन है, इसे तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में फंसा दो। तौहीन मजहब तो आप करते हैं जो कानून पर अमल ही नहीं होने देते। दूसरा शख्स खातून को धमकाता रहा। आसिफ जरदारी का वाक़े का सख्त नोटिस। खातून को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। कहा कि सिक्योरिटी इंचार्ज को फ़राइज़ की अदायगी से रोकने के लिए तौहीन मजहब का इल्ज़ाम शर्मनाक है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के राज। मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मअतल। मोटरवे M2 लिल्ला इंटरचेंज से पिंडी भटिया तक बंद। M3 फैसपुर से दरखाना तक धुंध के बायस बंद। M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक और M5 मूसावाला से चुन्नीगोड़ तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। हद निगाह 10 से 5 मीटर रह गई। बारिश के सबब बनने वाली मगरबी हवाएं शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल। आज सुबह से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मगरबी हवाएं दोपहर तक वलाई इलाकों पर असरअंदाज होने की पेशगोई। मगरबी सिस्टम पीर की रात तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर असरअंदाज होता रहेगा। कराची में घरेलू हालात से तंग शख्स ने खुदसोजी कर ली। सुरजानी का रिहायशी बुरी तरह झुलस गया। गुलशन इकबाल में वाक़या मोबाइल शॉप में डकैती की वारदात। 3 मुल्जिमान मोबाइल शॉप से नकदी और कीमती मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार। जनूबी वज़ीरिस्तान के रुस्तम बाजार वाना में टारगेट किलिंग, अगवा बराह तावान और बेअमनी के खिलाफ धरना। पीपल्स पार्टी ANP, जमात इस्लामी PTM और कबायली माहिदीन की शिरकत। मुजाहिरीन का इलाके में क़याम अमन तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहा कि अगर अमन कायम ना हुआ तो वाना, अंगूर अड्डा शाहरा समेत अहम शाहराएँ बंद कर देंगे। सस्ते आटे के हसूल की कोशिश मजदूर की जान ले गई। हजूम में खड़े आटे का मुंतजिर मजदूर रश में गिरकर पैरों तले रौंदा गया। दम घुटने से जम बहक हो गया। मीरपुर खास में पेश आए वाक़े पर मजदूर के लवाहिकीन का लाश प्रेस क्लब के सामने रख कर एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर की यकीन दहानी पर ख़त्म कर दिया गया। सिंध की जेलों में मौजूद 125 अफगान बच्चों को आज़ादी मिल गई। ये बच्चे अपनी कैदी माओ की कैद की वजह से जेल में थे। अफगान बच्चों की 28 माएँ गैर कानूनी क़याम के इल्ज़ाम में सिंध की मुख्तलिफ जेलों में कैद थीं। मजबूरी तौर पर 530 अफगान मर्द और ख़वातीन को सज़ा पूरी होने पर रिहा करके चमन बॉर्डर पहुँचाया जा रहा है। वहाँ से उन्हें अफगानिस्तान भेजा जाएगा। 800 अफगान कैदी अब भी सिंध की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं।
ईरान में हिजाब के खिलाफ मुजाहरों में शरीक 2 गिरफ्तार लड़कों को फांसी दे दी गई। दोनों पैरामिलिट्री फोर्स के एहलकार के कत्ल में मुलव्विस करार दिए गए थे। मुजाहिरीन की फांसी पर यूरोपीय यूनियन का इजहार तशवीश। बरतानवी शहजादे हैरी ने अपनी इस्वाने उमरी स्पेयर में लिखा है कि उनके वालिद चार्ल्स ने जो अब बादशाह बन चुके हैं, एक मौके पर उन्हें कहा कि उन्हें लगता है कि वो उनके हकीकी वालिद नहीं हैं। इससे पहले हैरी ने वालिद से कहा था कि वो कैमिला से शादी ना करें, वो बुरी सौतेली माँ हो सकती हैं। कैमिला अब क्वीन कंसोर्ट हैं। शाही खानदान और ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक हैरी की किताब 10 जनवरी को रिलीज़ हो रही है। केविन मैकार्थी बिलाखिर अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब हो गए। 4 रोज से जारी अमरीकी सियासत की ड्रामा खेज सूरत हाल अंजाम को पहुंच गई। नए स्पीकर को अब मालियाती बिल मंजूर करने का चैलेंज दरपेश है। थर्ड फ्लड रिलीफ जीप रैली के दूसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले मुकम्मल। ए कैटेगरी में बिलाल अली, बी कैटेगरी में नवीद अजीज और सी कैटेगरी में फलक अली कामयाब करार पाए। डी कैटेगरी में जमील इमदाद ने कामयाबी हासिल की। सऊदी अरब में जारी डकार रैली में कतरी ड्राइवर नासिर लथिया सबसे आगे 5 और छठा मरहला जीतकर रैली जीतने की पोजीशन में आ गए। लथिया ओवरऑल स्टैंडिंग में 1 घंटे की बढ़तरी के साथ सबसे आगे हैं। अभी तक तो हमने स्पैगेटीज वगैरह खा लिए, कंग पाओ नूडल्स खा लिए, मतलब काफ़ी और चीज़ें खाने। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड है कि अगर आपको जो दिल चाहे आप वो खाएं। बहुत अच्छा। आई मीन दीज आर वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल्स आई हैव बीन टू। मैं आज से कराची का हो गया हूँ। मैं लाहौर को अल्लाह हाफ़िज़ कह रहा हूँ आज। और ठंडा मौसम और साहिल किनारे फूड फेस्टिवल। कराची में शहरियों का समंदर खाने पीने में मनाया। बारबेक्यू, बिरयानी, यखनी, तली हुई मसालेदार मछली से पेट पूजा। फूड मेला आज भी जारी रहेगा।